अपने व्यक्तिगत विकास में तेजी लाने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले। कंफर्ट जोन वास्तव में क्या है? कंफर्ट जोन ज्ञात, परिचित है, जिसे हम बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना ज्यादा कठिनाई के अपने आप कर सकते हैं। यह वो जगह है जहां हम सहज, आश्रय और सुखद महसूस करते हैं। जहां भी हमें लगे कि हम किसी खतरे में नहीं हैं। जहां हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें कोई ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसे अक्सर दोष दिया जाता है, लेकिन कंफर्ट जोन में कुछ भी गलत नहीं है। ये आवश्यक है और कभी-कभी अपरिहार्य भी। ये अक्सर हमें शांति, विश्राम और पुनः पूर्ति का निखलिस्तान प्रदान करता है। यह वो चार्जर है जिसकी हम सभी तलाश कर रहे हैं जब हमारी बैटरी कम हो रही हो। तो हम वहां हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकते? अगर हमारे मोबाइल फोन को हमेशा प्लग इन करने की जरूरत है, तो यह अब मोबाइल नहीं है। एक कारण है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। यानी कि इंसान की जरूरतें सिर्फ खाने और मौज मस्ती करने से कहीं ज्यादा हैं। एक खरगोश को रोज कुछ गाजर दे और वो जीवन भर आपसे कभी और कुछ नहीं मांगेगा। हालांकि मनुष्य कल्पना और रचनात्मकता से लैस है। कल्पना विचारों को जन्म देती है और जैसे ही एक अच्छा विचार जगमगाता है, उसे वास्तविकता में लाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। चारों ओर एक त्वरित नजर हमें उन सभी चमत्कारों की याद दिलाती है जो मानव सभ्यता ने हासिल किए हैं। विज्ञान, निर्माण, प्रौद्योगिकी, समाजीकरण, कला। ये सब अपने कंफर्ट जोन के अंदर बंद लोगों द्वारा कभी संभव नहीं किया जा सकता था। एक लागत लाभ संबंध हमारे आराम से बाहर निकलने और हमारे विकास क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया में एक स्पष्ट लागत लाभ संबंध है। आम तौर पर जब भी लाभ अधिक होता है, हम छलांग लगाते हैं। जब भी लागत अधिक होती है, हम वहीं रहते हैं जहां हम हैं। जैसा कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। लाभ छोटे हैं लेकिन गांठीकृत हैं। हम अच्छा समय बिता रहे हैं और हमें कोई खतरा नहीं है। फिर भी हम कुछ भी शानदार होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम वहां लंबे समय तक रहे, तो बोरियत अनिवार्य रूप से आ जाएगी। लोग दिन भर कुरकुरे खाकर और टीवी देखते देखते बोर हो जाते हैं। यदि वे महीनों से आसान क्रॉसवर्ड को हल कर रहे हैं, तो कभी कभी उन्हें कठिन प्रयास करने की ललक महसूस होगी। जब हमारा आराम क्षेत्र व्यवहारिक रूप से हमारे बोरियत क्षेत्र के समान हो जाता है, तो कोई और आनंद नहीं होता है, कोई संतुष्टि नहीं, कोई फायदा नहीं। जब अधिक लाभ नहीं होता है, तो हम अपने विकास क्षेत्र की ओर बढ़ने की इच्छा महसूस करने लगते हैं। आराम क्षेत्र एक सुखद जगह है, हालांकि वहां बहुत कुछ नहीं बढ़ रहा है। जब हम अपने चारों ओर की सारी घास खा चुके होते हैं, तो हमें थोड़ी और दूर खोज करने की आवश्यकता होगी। तनाव, भय और प्रतिरोध आमतौर पर हमें कुछ खरीदने के लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है। तदनुसार, आराम क्षेत्र से विकास क्षेत्र तक हमारी यात्रा में भुगतान करने का किराया है। आखिरकार, हमें डर और सीखने के क्षेत्र से गुजरना होगा। भय क्षेत्र हमें चिंतित करता है, हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और विलंब को बढ़ाता है। हमारे भीतर दो ताकतें हैं। एक चाहता है कि हम आगे बढ़ें जबकि दूसरा चाहता है कि हम स्थिर रहें। एक हमें आगे बढ़ा रहा है, दूसरा हमें पीछे की ओर खींच रहा है। पहला हमारा रचनात्मक मस्तिष्क है जो परिवर्तन और सुधार के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हमारा पशु मस्तिष्क है जो हमें जहां है वहीं रहने के लिए संघर्ष करता है। बहाने वे दोनों तरीके से बातचीत करते हैं। रचनात्मक दिमाग परिवर्तन के संभावित लाभों के लिए तार्किक तर्क प्रदान करता है, जबकि पशु मस्तिष्क सभी बहाने, कठिनाइयों, समस्याओं और बाधाओं को सामने लाता है। आराम क्षेत्र को छोड़ने का कोई भी प्रयास जोखिम पैदा करता है और एक साहसिक कार्य को जन्म दे सकता है। इसलिए भय और तनाव में वृद्धि के साथ होना काफी उचित है।
दूसरे शब्दों में, जब भी हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाने और कुछ नया या कठिन प्रयास करने का इरादा रखते हैं, तो हमें पूर्ण निश्चितता के साथ उम्मीद करनी होगी कि तनाव आएगा। नतीजतन, हमें अपने दिमाग को आश्वस्त करना होगा कि सब कुछ ठीक है। इस तरह हमारा मन अचंभित नहीं होगा और कम प्रतिरोधी होगा। अपने तनाव को जोश में बदले उपयोग करने के लिए एक अच्छी चाल है। तनाव को उत्साह के रूप में समझना सीखें। प्रतीत होता है कि ये दो अलग अलग भावनात्मक अवस्थाएं वास्तव में एक ही हैं। तनाव और उत्साह हमारे मस्तिष्क में लगभग समान रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं। जिस तरह से हम उन्हें समझते हैं, हमारा रवैया बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तनाव हमें रोक रहा है क्योंकि यह हमें हार और असफलता से बचाने की कोशिश करता है। उत्साह हमें खोलता है ताकि हम सफलता का पीछा कर सकें और जीत सकें। सफलता अपने उत्साह को खोए बिना असफलता से असफलता की ओर जाने की क्षमता है। विंस्टन चर्चिल। उत्साह भावनात्मक उत्तेजना की सुखद अनुभूति है। यह सक्रिय रुचि है, रोमांच और जोखिम भरे व्यवहार के लिए मूड। क्या यह तनाव के समान नहीं है? हम सभी रचनात्मक तनाव और रोग संबंधी तनाव के बीच अंतर जानते हैं। पहला हमें आगे बढ़ा रहा है, दूसरा हमें पीछे खींच रहा है। व्यायाम। टोपी बदलकर अपने दिमाग को चकमा दें। जब भी आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है, तो अपनी स्ट्रेस हैट उतार दें और उत्साह की टोपी पहनें। याद रखें कि दोनों टोपियां लगभग समान हैं, केवल उनके नाम में अंतर है। अब, जैसा कि आप तनाव से नहीं बल्कि उत्साह से भरे हुए हैं, वैसे ही कार्य करें। कुछ बार ऐसा करने के बाद, आप देखेंगे कि यह इतना कठिन नहीं है। आपके तनाव के स्तर पर इसका परिणाम काफी प्रभावशाली होता है। 4 जोन विस्तार से कंफर्ट जोन। हम पहले ही इस क्षेत्र के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। यहाँ, हमें सुरक्षा और नियंत्रण की भावना है। जैसा कि वास्तव में कुछ भी दिलचस्प नहीं हो रहा है, हमें बहुत कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह विश्राम का क्षेत्र है, लेकिन एक ठहराव वाली जगह भी हो सकती है। यदि हम इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहते हैं, तो हम अंततः ऊब और उदासीनता महसूस करेंगे। भय क्षेत्र। जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हम खुद को डर के क्षेत्र में पाते हैं। हम जितना दूर जाते हैं, हमारा डर उतना ही मजबूत होता जाता है। अक्सर हम इतने डरे हुए होते हैं कि पछताते हैं और वापस लौट जाते हैं। साथ ही, हम आमतौर पर शिकायत करना शुरू करते हैं, समस्याओं और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सभी प्रकार के बहाने ढूंढते हैं ताकि हम शर्मनाक वापसी को कम कर सकें। हमारा आत्मविश्वास रॉक बॉटम हिट करता है और हमारी शिथिलता मनाती है। सीखने का क्षेत्र। अगर हम सीखने के क्षेत्र के करीब आने में कामयाब रहे, तो हमने पहले ही अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। हम डर क्षेत्र से गुजर चुके हैं। यहाँ, हम अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम समस्याओं के बजाय समाधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, नए अवसरों की खोज करते हैं और नए कौशल हासिल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने कंफर्ट जोन का विस्तार किया है और पहले की तुलना में अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। विकास क्षेत्र। जितना अधिक समय हम अपने विकास क्षेत्र में बिताते हैं, उतना ही हमारे आराम क्षेत्र का विस्तार होता है। पुराने डर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ नए भी सामने आ सकते हैं। हमने अपना लचीलापन बढ़ाया है और हम अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। हमने अपनी प्रतिभा का सम्मान किया और अपने कौशल का विकास किया। जैसे जैसे हमारा व्यक्तिगत विकास जारी रहता है, हमारा जीवन बहुत अधिक अर्थ प्राप्त करता है। उत्तरोत्तर, हम अपना उच्च उद्देश्य पाते हैं और एक दीर्घकालिक दृष्टि बनाना शुरू करते हैं। हमारी आत्म प्रेरणा क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। बच्चे के कदम। विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका बच्चे के कदमों में आराम
क्षेत्र छोड़ना प्रतीत होता है। प्रगतिशील, क्रमिक तरीके से अपनी सीमाओं का विस्तार करें। यदि चिंता तेज या अधिक मात्रा में आती है, तो यह आपको अवरुद्ध कर सकती है। लेकिन अगर यह छोटी खुराक में आसानी से आता है, तो आप इसका उपयोग स्वस्थ प्रतिरक्षा बनाने के लिए कर सकते हैं, जो बदले में आपको और अधिक बार और अधिक आत्मविश्वास के साथ ड्राइव करने में मदद करेगा। अभ्यास से आप आसानी से वो कर सकते हैं जो कुछ समय पहले असंभव लगता था। वांछित असुविधा की अवधारणा, आइए इसे पीछे की ओर देखें। हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से नेतृत्व करने से हमें तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। किसी ने भी कभी भी बहुत अधिक सुविधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया है। कठिनाइयों की कमी हमें नर्म और कमजोर बनाती है, जबकि स्वस्थ खुराक में असुविधा हमें मजबूत और लचीला बनाती है। उन कठिनाइयों का स्वागत करने की आदत डालें जिनका आप अनिवार्य रूप से सामना करेंगे। बेचैनी के साथ शांति बनाना सीखें। समझें कि चिंता सिर्फ एक सामान्य भावना है जिसे हम बड़े होने पर महसूस करते हैं। फिर भय क्षेत्र से गुजरना काफी सीधा हो जाएगा। तंत्रिका विज्ञान से आने वाले मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा दिमाग एक ऐसा कार्यक्रम है जो लगातार सीखता है, बदलता है और सुधारता है। यह नए न्यूरॉन्स, नए पथ, नए उपप्रोग्राम बनाता है। यह हमारे विचारों, कार्यों और व्यवहार के आधार पर प्रतिदिन स्व उन्नयन करता है। इसलिए हमारे आराम क्षेत्र से दूर चलने से हमें नए कौशल विकसित करने और बढ़ने में मदद मिलती है। हम अपने आराम क्षेत्र से प्रभावी ढंग से कैसे बाहर निकलते हैं? यहाँ कुछ सलाह है। नया ज्ञान पढ़ना और इकट्ठा करना। हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में अपने आप से चतुर, खुले और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछना। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना, भले ही यह आसान न हो। हमारी सीमाओं का विस्तार, यात्राएं करना और नए लोगों से मिलना, नए कौशल हासिल करना या उनका अभ्यास करना हमारे पास नई लाइन बनाने और एक नोट बनाने के लिए है। व्यवस्थित आत्म प्रतिबिंब के साथ कला और नवाचार बनाना। हमारे पशु मस्तिष्क को शांत करना और हमारे डर को दूर करना। तनाव के लिए हमारी धारणा को उत्साह के साथ बदलना। असफलता और निराशा के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। असुविधा और जीवन की अपरिहार्य प्रतिकूलताओं का स्वागत करना सीखना। व्यायाम। महाकाव्य विफलताएं 1। अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीवन विफलताओं की एक सूची लिखें। 2. क्या आप उनमें से प्रत्येक में कुछ सकारात्मक सोच सकते हैं? 3. आपको क्या सबक मिले हैं? 4. प्रत्येक असफलता के बाद आप किन तरीकों से बेहतर हुए हैं? अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं कि आप आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के कदम को कला में कैसे बदल सकते हैं, तो लेख पढ़ें। आप कितनी बार फ्लो का अनुभव करते